दोस्तों, लालच दुनिया में सबसे बुरी चीज है। कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो, उसे लालच नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं कि लालच करने वालों का कभी भला नहीं हुआ है। अधिक लालच करने से जो मनुष्य के पास होता है, वो उसे भी गवा देता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने अपने जीवन में सुनी हैं और ये सत्य हैं। आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक राजा था। वो राजा बहुत आलसी था। उसकी पुत्री को छोड़कर कोई भी वस्तु उसे संसार में प्यारी नहीं थी। अगर अपनी पुत्री के बाद वो किसी चीज को प्यार करता था तो वो सोना था। वो रात को सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का ख्वाब देखता रहता था। एक दिन अपने खजाने पर बैठा वो सोने की ईंट और असरफियां गिन रहा था कि वहां पर अचानक एक देवदूत आया और उसने कहा, राजा, आप बहुत धनवान हो। तब उस राजा ने मुंह लटकाकर बोला कि मैं कहाँ धनवान हूँ, मेरे पास तो बस थोड़ा सा ही सोना है। तब उस देवदूत ने उस राजा से कहा, तुम्हें अपने सोने पर संतोष नहीं है? तुम्हें और कितना सोना चाहिए? तब उस राजा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ में एक ऐसी वस्तु मिल जाए जिसे मैं जिस चीज पर भी छुआ दूं वो सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और उसने कहा, अच्छी बात है, लो, ये एक ऐसा पत्थर है जिस चीज पर भी छुआ दोगे सोने की हो जाएगी। राजा बहुत खुश हो गया और उस खुशी में उसे रात को नींद नहीं आई। जब सुबह उठा तो उसने उस चीज को कुर्सी पर छुआया, मेज पर छुआया तो सोने की हो गई। राजा खुशी के मारे उछल पड़ा। जिस चीज पर भी वो उस पत्थर को छुआता वो सोने की हो जाती। अब उछलता कूदता वो थक गया। अब उसने उस चीज को अब हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में रख लिया और वो जिस चीज को भी छुआता वो सोने की हो जाती। चाहे उसके कपड़े हो, चाहे उसका मुकुट हो, चाहे कोई भी चीज हो, पानी खाना तक भी सोने का हो जाता। अब सोने को चबा नहीं सकता था। अब उसकी भूख कैसे मिटे? वो रो पड़ा और उसकी पुत्री वहां खेलने आई। अपने पिता को रोते हुए देखकर उसकी गोद में चढ़ गई तो वो भी सोने की हो गई। अब वो राजा सिर पीट पीट कर रोने लगा। खैर, देवदूत को उस पर दया आई और देवदूत वहां फिर से प्रकट हुए। राजा उनके चरणों में गिर गया। गिर आकर प्रार्थना करने लगा कि आप अपना सोने का ये पत्थर और अपना आशीर्वाद मुझसे वापस ले लीजिए। अब उस देवदूत ने पूछा कि रोटी, पानी, कपड़ा मूल्यवान है या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उस देवदूत ने अपना पत्थर, अपना आशीर्वाद वापस ले लिया और फिर से जिस जिस चीज को भी राजा ने छुआ था वो फिर से जैसे थे वैसी हो गई। दोस्तों, ये लालच की ऐसी कहानी है जो हमें बहुत प्रेरणा देती है। इंसान को इतना लालच नहीं करना चाहिए कि उसका जीवन नरक बन जाए। बस मुझे कहानी को कहने का यही लपोलुभाव था। मैं यही चाहता था कि आप सब ये सुने और अपने जीवन में अपनाएं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।